हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 जो आज से 17 अगस्त से आपका एग्जाम प्रारंभ हो गया। आज 17 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। आज के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न और करंट के प्रश्न पूछे गए थे, सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, ये 100% रियल प्रश्न है और 100% सही उत्तर के साथ सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन यानी घंटे पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन डिफिकल्टी का। तो इजी टू मॉडरेट प्रश्न पूछा जा रहा है। इजी टू मॉडरेट प्रश्न पूछा जा रहा है। मैथ और रीजनिंग में 1 से 2 प्रश्न कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जीके जीएस और करंट अफेयर 2021 से और जीके जीएस साइंस से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, जितने भी साइंस का क्वेश्चन है आप लोग जरूर एक बार पढ़ के जाएं और एनालिसिस का वीडियो, जिनका भी आगे के एग्जाम है, एनालिसिस का वीडियो जरूर एक बार देखकर ही एग्जाम देने के लिए जाए। आज के फर्स्ट शिफ्ट का पहला प्रश्न है, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? ये प्रश्न पूछा गया था। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? यह केरल में बहती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा। दोस्तों, पेरियार भारत के केरल राज्य की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। यह तमिलनाडु राज्य में पश्चिमी घाट की ऊंचाई से आरंभ होती है। केरल में जल विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है और इदुक्की बांध इसी नदी पर बना हुआ है। इदुक्की बांध किस नदी पर बना है? यह पेरियार नदी पर बना है। आगे के शिफ्ट में पूछ सकता है इदुक्की बांध किस नदी पर बना है? तो यह पेरियार नदी पर बना है। तो आप लोग इसे भी जरूर ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने सही टिक लगाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, ये फिजिक्स से प्रश्न पूछा गया है। ओम के नियम का सूत्र पूछा हुआ था। तो ओम के नियम का सूत्र होता है V = IR या I = V/R या R = V/I। तीनों फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। तो आपको जो ऑप्शन में दिया होगा उसे आप लोगों ने सही टिक लगाए होंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, वॉशिंग सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? दोस्तों, ये केमिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, यह प्रश्न बनाने से पहले आपको वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? तो Na2CO3.10H2O होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 10 हो जाएगा। वॉशिंग सोडा के एक अणु में 10 पानी के अणु मौजूद होते हैं। दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3। इसे धोवन सोडा या धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा या सोडा ऐश या सोडा क्रिस्टल भी इन्हें कहा जाता है। यह एक सामान्य लवण है जिसका जलीय घोल क्या होता है? तो क्षारीय होता है। इसलिए इसका उपयोग क्या होता है? तो कपड़ा धोने के लिए किया जाता है। इसका जलीय घोल क्या होता है? तो यह क्षारीय होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, किस धातु को किरोसिन में यानी मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है? तो किरोसिन के तेल में पोटेशियम और सोडियम दोनों को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। दोनों में से कोई ऑप्शन दिया होगा तो आप लोगों ने सही टिक लगाएंगे। दोस्तों, सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम बहुसक्रिय धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेती है और सोडियम ऑक्साइड बनाती है। यह पानी से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? ये प्रश्न था, सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में? तो इन्हें 1930 में सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, सर सीवी रमन को लाइट स्कैटरिंग इफेक्ट की खोज यानी रमन इफेक्ट के लिए 1930 में फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रमन विज्ञान का नोबेल जीतने वाले पहले भारतीय होने के साथ साथ यह एशिया के पहले व्यक्ति थे। एशिया महादेश के पहले व्यक्ति थे। विज्ञान के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए सर सीवी रमन को 1954 में भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न से इन्हें नवाजा गया। आगे के शिफ्ट में पूछ सकता है, सर सीवी रमन को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया है? यह 1954 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको इसे भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों, अगर विश्व स्तर से पूछा गया हो तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार भूमध्य रेखा के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखा से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिसमें से क्या हो जाएगा? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों पर ये उष्णकटिबंधीय
सदाबहार वन पाए जाते हैं विश्व स्तर पर। अगर पूछा होगा दोस्तों भारत में उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं, तो यह पश्चिमी घाट के पहाड़ियों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो आप लोग कमेंट करना है या भारत में पूछा हुआ था या विश्व में पूछा हुआ था, तो मैंने आपको दोनों बता दिया, तो आप लोग इसे भी जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों फर्स्ट लोकपाल के बारे में। फर्स्ट लोकपाल कौन थे, तो यह पीसी घोष देश के पहले लोकपाल थे। पीसी घोष आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला लोकपाल पीसी घोष आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार कौन सा मॉडल पर रखा गया था। प्रथम पंचवर्षीय 5वां ईयर जो है योजना आधारित है वह किस मॉडल पर रखा गया था, यह होराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित था। दोस्तों पहली योजना 1951 से 1956 के बीच प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था, तो आप लोग इसे भी जरूर ध्यान रखेंगे। यह होराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित था, तो आप लोगों ने राइट टिक लगाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों सिल्वर मेडल कुश्ती के क्षेत्र में सिल्वर मेडल किसे मिला है। दोस्तों ओलंपिक या विश्व के स्तर पर कुश्ती में किसे मिला है, तो ओलंपिक में पूछा गया होगा तो आपको रवि कुमार दहिया हो जाएगा, और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप पूछा होगा तो भारत की पहली महिला कौन थी, तो अंशु मलिक हो जाएगा। विश्व के स्तर पर अंशु मलिक भारत की पहली महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जीती हुई थी, तो आपका राइट आंसर अंशु मलिक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था मिक गैस यानी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के बारे में पूछा गया था। मिक गैस यानी मिथाइल आइसोसाइनेट इसका फॉर्मूला क्या होता है, यह CH3NCO मिथाइल आइसोसाइनेट का फॉर्मूला होता है, इसके बारे में पूछा गया था। दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट गैस 3 दिसंबर 1984 को भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र से यह जहरीली गैस क्या हुआ था, तो रिसाव हुआ था। इस हादसे में हजारों लोगों की जानें चले गए थे। दोस्तों इसे भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है। यह कब हुआ था, तो यह 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में गैस रिसाव के कारण हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था न्यूटन के दूसरे नियम के बारे में पूछा गया था। दोस्तों ये फिजिक्स से प्रश्न पूछा गया था न्यूटन के दूसरे नियम। न्यूटन का दूसरे नियम क्या कहता है, किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। किसी भी संवेग परिवर्तन दर के लगाए गए बल का क्या होता है, तो समानुपाती होता है। F इक्वल टू डेल्टा P बाय टी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों धातु का ऑक्साइड क्या होता है। धातु का ऑक्साइड क्या होता है, तो धातु का ऑक्साइड आप दोस्तों क्षारीय होता है। अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, तो अम्लीय होता है, तो आप लोगों ने राइट टिक लगाएंगे। धातु का ऑक्साइड क्षारीय और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। दोस्तों ये थे 17 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न, सभी प्रश्न। दोस्तों जो लोग एग्जाम दे करके आए होंगे अगर प्रश्न आपको याद हो तो कमेंट में जरूर लिखें, ताकि आगे के शिफ्ट में उसे कवर करा दिया जाएगा। इससे दोस्तों जिनका भी आगे के एग्जाम है, आगे के शिफ्ट में एग्जाम है, उनको थोड़ा हेल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।